गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके हिंदी टीचर बच्चों। आज आपके वीडियो का विषय है नई राह नामक कविता। आपकी पाठ्यपुस्तक सुमेधा हिंदी पाठमाला पाठ 9 नई राह नामक कविता के विषय की आप जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इस कविता का जो मूल भाव है वो है, देश की सेवा करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है और इसके राइटर यानी लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें छोटे बच्चों के माध्यम से ये बताया गया है कि किस प्रकार से देश के सेवा के लिए हर प्रकार से हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे पहली पंक्ति में इसमें कहा गया है, हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नहीं उगाएंगे। अर्थात इसमें बच्चे कह रहे हैं कि हम इस भारत की मिट्टी में जन्म लिया है, हम इसके बच्चे हैं और हम इसके लिए किसी भी परेशानी से, मुश्किलों से टकराएंगे यानी सामना करेंगे और धरती माँ की गोद को हर प्रकार से फसलें नहीं उगाएंगे यानी हर प्रकार से इसको सुख शांति और उन्नति प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये है फसलें नहीं उगाना। दूसरी पंक्ति में है, हम हैं प्रेम के अमर पुजारी, पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। इसमें बच्चे ये कह रहे हैं, हम प्रेम के अमर पुजारी यानी हम किसी से वैर भाव झगड़ा नहीं करते, हम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनेंगे और अपने ज्ञान के प्रकाश से घर घर को जगमगा देंगे। अर्थात हम अपने ज्ञान का प्रकाश हर घर घर तक चमकाएंगे, हर घर को जगमगा देंगे। तीसरी पंक्ति में बच्चे ये कह रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, विघ्नों माने बाधाओं से, संघर्षों से भिड़ जाएंगे, हर कठिन से कठिन मुसीबतों से हम उसका मुकाबला करेंगे। भिड़ जाएंगे मतलब मुकाबला करना। मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया को महकाएंगे। जग माने संसार को बगिया कहा है यानी इसको, इस संसार को, और इस संसार को अपने मानवता के यानी जो मनुष्य का कर्तव्य होता है, मानवता के कर्तव्य को निभाकर संसार को महकाएंगे। लास्ट पंक्ति में बच्चों ने कहा है, हम भारत माँ के सपूत। देखिए सपूत कपूत दो होते हैं। कपूत बुरा पुत्र जो कुछ नहीं करता, माँ बाप और देश की लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और सब उन्हें सुंदर यानी गुणवान पुत्र। तो यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत माँ के सच्चे पुत्र हैं, सच्चे पुत्र हैं। नव जीवन को अपनाएंगे यानी नए नए तकनीकी जो नए भारत के विकास के लिए जो उचित होगा उसी गुणों को अपनाएंगे और नए देश की रचना करेंगे और एक नए देश के विकास की नई नई तकनीकी को रचना करेंगे और अपनी नए नए तकनीकियों से इस देश को एक नई राह देंगे यानी नया रास्ता खोलेंगे। इस प्रकार से हम हर प्रकार से देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। अर्थात किसी भी प्रकार से देश में जो भी परेशानी, बाधा, मुसीबत, विघ्न आएंगे उनसे हम हमेशा लड़ने के लिए, टकराने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए तैयार रहेंगे। अर्थात ये कविता हमें देश प्रेम की भावना बताती है और इस कविता से ये पता चलता है कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम भारत के बच्चे ही कल के भारत के भविष्य हैं और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हर मनुष्य को, हर बच्चे को प्रयत्न करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार देश की सेवा में आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। इस कविता का यही मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।